नमस्ते सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आज 4 अगस्त जड़ी बूटी दिवस। इस जड़ी बूटी दिवस को देश के बहुत हिस्सों में मनाया जा रहा है। आज हमारे भारत के एक श्रेष्ठ आयुर्वेद मनीषी जिन्होंने जड़ी बूटियों की खोज की, यहाँ तक कि संजीवनी नाम की जो जड़ी बूटी विलुप्त हो गई थी कालांतर में, उसको भी खोज करके वापस उसके गुणधर्मों पर कार्य करके उसको फिर से डॉक्यूमेंटेशन उसका किया और उसके संरक्षण उपलब्ध होने पर इन सारे क्षेत्रों पर उन्होंने काम करके ऐसे विद्वान जिनका नाम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी हैं, जो पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के संस्थापक हैं। ऐसे आचार्य बालकृष्ण जी का आज जन्मदिन है, क्योंकि प्रत्येक जो वर्ष में 4 अगस्त को उनका जन्मदिन जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम आपको ऐसे अवसर पर, क्योंकि उन्होंने जड़ी बूटियों पर बहुत काम किया, वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया का निर्माण उन्होंने किया और वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया का निर्माण करके उसमें 55,000 जड़ी बूटियों के चित्र, उनके डॉक्यूमेंटेशन, पूरे बोटनिकल उनके डॉक्यूमेंटेशन, उनके गुण धर्म और उनके प्रयोग की विधियां, कहाँ से उनका उपलब्ध होता है, उनका बाह्य स्वरूप क्या है, सब कुछ उसमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया है। ऐसे व्यक्ति जिनके नाम से आज वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया 10 वॉल्यूम में किसी भी लाइब्रेरी में रखने लायक बनी। जड़ी बूटियों का आधुनिक काल में सबसे ज़्यादा प्रचार करने में आचार्य बालकृष्ण जी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे अवसर पर हम उनको हृदय से बहुत शत ऐसे महामनीषी के पुरुषार्थ को हम हृदय से इस जन्मदिन के अवसर पर शत नमन करते हैं। और आज भी उनका सतत यह कार्य निरंतर जारी है। हमारे भारत में बहुत सारी जड़ी बूटियां हमने सुनी, लेकिन 30-35 हज़ार से ज़्यादा जड़ी बूटियां हमें डॉक्यूमेंटेशन में या भाव प्रकाश, निघंटु, निरुक्त आदि इन भेषज रत्नावली आदि में मिलती नहीं है। लेकिन उन्होंने इतना वर्क करके, इतना काम करके ऐसा कार्य कर दिया है जो आज तक का अद्भुत कार्य है और किसी ने नहीं किया। यह यूनिक कार्य है जिसको अभूतपूर्व कहते हैं। ऐसे कार्य वाले ऐसे महामनीषी आज हम जानते हैं कि हम प्रतिदिन एक एक पौधे के बारे में एक एक गुण, एक एक पेड़ के बारे में एक एक गुण हम जाने। कम से कम ऐसा तो हो कि हम हर दिन अपने आसपास रहने वाले कुछ पौधे और कुछ पेड़ों के बारे में एक एक के गुणों को जानें और अपने जीवन में बीमारियों को आने से रोकें। यदि हमारे जीवन में बीमारी नहीं है तो अच्छी बात है, और है तो उसको कैसे ठीक किया जाता है। सामान्य से बुखार जुकाम से लेकर के कैंसर तक के रोगों पर ये हर्ब्स कैसे काम करती है, आइए आज हम जानते हैं। नमस्ते, आइए जानते हैं जड़ी बूटी दिवस पर कुछ और प्रयोग। ऐसे प्रयोग जो जड़ी बूटियों से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे जो पहुंच में बहुत आसानी से उपलब्ध होने वाली चीजें हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। जैसे जड़ी बूटी हम घर में रहने वालों के लिए क्या हो सकती है। गली में निकले, घर से बाहर रास्ते पर निकले तो क्या मिलेगा? नीम का पेड़ मिलेगा, पीपल का पेड़ मिलेगा। घर में तुलसी रखते हैं, एलोवेरा आप लोग उगाने लगे हैं। इसके अलावा दूब, जिसको हम दुर्वा कहते हैं, गिलोय, इस तरह की चीजें हमारे लिए जड़ी बूटी कहलाएंगी। और यदि हम बात करें हमारे किचन, हमारे रसोई की बात की जाए, तो रसोई में हल्दी, इलायची, जीरा, अदरक, लहसुन, नींबू और भी कई सारी चीजें अपन प्रयोग में लाते ही हैं, जिसमें मेथी हुआ, दालचीनी हुआ, ऐसे बहुत सारी चीजें ये नियमित रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी खाद्य पदार्थ में डालते हैं। यदि हम इनका भी एक एक दो दो प्रयोग आज जान लेते हैं और यदि हमारे काम आ जाता है, तो इस कार्यक्रम को देखना सुनना सफल हो जाए। आइए सबसे पहले हम जानते हैं जिन लोगों को आंव की समस्या है, बार बार शौच जाना पड़ता है, यदि ऐसी समस्या पेट में हो गई है या बार बार मरोड़ आ रही है और बार बार फ्रेश होना पड़ता है, उन लोगों के लिए हमारे जो आसपास में एक वृक्ष, बेल का पेड़ या बिल्व वृक्ष कहते हैं, जिसको लोग पूजा करते समय भी जिसके पत्तों को चढ़ाया करते हैं, बेल का वृक्ष। इसमें एक बिल्व फल होता है जिसको बेल का फल कहते हैं, जो बाजार में आसानी से जूस की दुकानों पर जूस उसका मिल जाता है। यदि किसी को आंव हो रही हो तो
उनको 1 गिलास प्रतिदिन बेल का जूस, बिल्व रस पिलाएं, अथवा बिल्व का चूर्ण आसानी से बाजार में मिल जाता है, पतंजलि के केंद्रों में अथवा आयुर्वेदिक स्टोर्स पर मिल जाता है। 1-1 चम्मच सुबह शाम भोजन के बाद हम खाएंगे। 3 से 4 दिन ऐसा करेंगे तो आंवों की समस्या समाप्त हो जाएगी। दर्शकों, आज हम उन प्रयोगों को जान रहे हैं इस जड़ी बूटी दिवस के अवसर पर, जो प्रयोग हमारी परंपरा में, भारतीय समाज की परंपरा में प्रत्येक घर में चले आ रहे हैं। इन नुस्खों से कभी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये सब पर काम करते हैं, बस किसी पर थोड़ा, किसी पर पूरा, किसी पर थोड़ा करते हैं, बाकी लगभग सभी पर पूरा करते हैं। ठीक प्रकार से आप इसे सुने और ठीक प्रकार से इसको अपनाएं, जिससे निश्चित रूप से हमारी समस्या में लाभ होगा और बहुत जल्द होगा। अब हम बात करते हैं अजवाइन की। जो लोग शराब पीने के ज्यादा आदी रहते हैं, जिनको शराब की आदत छूट नहीं रही, ऐसे लोगों को आधा किलो अजवाइन लेकर के 4 लीटर पानी में पकाएं। जब तक वो पानी आधा न रह जाए, 2 लीटर न रह जाए, तब तक पकाते जाएं। और जब ये 2 लीटर रह जाए, इसको संभाल के रखें एक कांच के बर्तन में। और भोजन करने से थोड़ी देर पहले आप 1-1 कप उसको पिए। सुबह का भोजन दोपहर का किया, 1 कप पी लिया भोजन से थोड़ी देर पहले, 5-7-10 मिनट पहले, और ऐसे ही शाम का भी भोजन करने से पहले। इससे लीवर भी ठीक रहेगा। शराब पीने वालों का लीवर ज्यादा खराब है, लीवर भी ठीक रहेगा और पाचन तंत्र भी अच्छा रहेगा। और उसके अलावा उसको शराब पीने की इच्छा भी नहीं होगी, या बहुत कम कर देगा वह शराब, धीरे धीरे करके समाप्त बंद कर देगा। ये बहुत सुंदर सा प्रयोग अजवाइन का है। पेट के कीड़े। अजवाइन का प्रयोग पेट के कीड़ों के लिए कैसे किया जाता है? 2-3 ग्राम अजवाइन को पीस करके, मतलब बहुत सारी पीस लेवे, जिसपे से 2-3 ग्राम पिसी हुई अजवाइन को लेवे और उसको छाछ के साथ देवे। जिसके पेट में कीड़े हैं, बच्चा हो अथवा बड़ा हो, बड़ा है तो 3 से 4 ग्राम और बच्चा है तो 2 से 3 ग्राम। अब एक बार उसको मेजरमेंट करके देखेंगे, आपको पता लग जाएगा कि 2 से 3 ग्राम कितना बैठता है, 1 चम्मच बैठता है कि पौन बैठता है कि सवा बैठता है। तो इसको 4-5-6 दिन करें इस प्रयोग को, निश्चित रूप से पेट के कीड़े मर जाते हैं इससे। बात करते हैं इलायची की। यदि मुंह में छाले हो तो इलायची को पीस कर, उसको जो पाउडर बनेगा पीसने के बाद, उसको शहद में मिलाएं और शहद में मिला करके उस छाले वाले स्थान पर लगाएं, जीभ पर हो अथवा होठों पर हो। इससे छाले ठीक हो जाते। यदि हिचकी बंद न हो रही हो तो 2 इलायची और 3 लौंग, इनको पानी में डाल करके जैसे चाय बनती है ऐसे उबालें और इसको उबाल करके उस हिचकी आने पर पिलाएं। तुरंत हिचकी बंद हो जाएगी। यदि नहीं हो पा रही तो दिन में 3-4 बार कर लें इसी प्रयोग को, बिल्कुल बंद हो जाएगी। जिनको हिचकी आने की ज्यादा समस्या रहती है उनके लिए तो ये बड़ा गजब का प्रयोग है। काली मिर्च की बात करते हैं। काली मिर्च, यदि जिनको बहुत ज्यादा खांसी उठ रही है, व्यक्ति सो भी नहीं पाते हैं ऐसे कई सारे लोग, 1-2 काली मिर्च मुंह में रखें, इसको चूसते चूसते लेट जाए, आपको खांसी तो बंद हो ही जाएगी, नींद भी अच्छी आ जाएगी। काली मिर्च का यदि हम चूर्ण करके हवन में, अग्नि में डालें, उससे भी खांसी में विशेष लाभ होता है। हिचकी हो चाहे सिर दर्द हो, काली मिर्च के 3-4 दानों को आप अगर जला देंगे अग्नि में, तो उससे तुरंत ही आपको उसका अनुभव, उसका लाभ का अनुभव होगा। हिचकी भी बंद हो जाएगी और खांसी भी बंद हो जाएगी। बस उसके जला करके उसके धुएं को सूंघना है, तभी हिचकी में और खांसी में लाभ होता है। बात करते हैं जीरे की। जीरा एक छोटा सा प्रयोग इससे जुड़ा हुआ बताते हैं। जब कभी दस्त लगे, लूज मोशन हो जाए, तो लूज मोशन में जीरे का कैसे प्रयोग करते हैं? 4-6 ग्राम जीरा लेंगे, उसको पहले भून लेंगे, भून करके उसको पीस लीजिए, भुने हुए जीरे को पीस लीजिए। पीसने के बाद इसको या तो दही के साथ लीजिए, 4-5 चम्मच दही में, या फिर दही की लस्सी बना करके उसके साथ लीजिए। दस्त लगना तुरंत बंद हो जाए। सूखा धनिया। यदि सूखे धनिया की बात करें तो वो एसिडिटी में कितना सुंदर काम करता है वो देखते हैं। जो सूखा धनिया अर्थात दाना जो होता है, जिस धनिया को आप मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं रसोई में और मसालों के डिब्बे में रखते हैं, उस धनिया की बात कर रहे हैं। उस धनिया को पीस लीजिए
और पीसने के बाद जैसे मान लीजिए 4 चम्मच आपने धनिया लिया, तो इसमें 4 गुना मिश्री पीस कर मिलाइए। धागे वाली मिश्री आसानी से मिल जाती है बाजार की दुकानों पर। तो 4 चम्मच यदि पिसा हुआ धनिया लिया तो 16 चम्मच इसमें मिश्री पीस कर मिलाएंगे, यानी 4 गुना मिलाएंगे। और जिनको एसिडिटी की, हाइपर एसिडिटी की ज्यादा समस्या रहती है, ऐसे एसिडिटी के सभी रोगियों के लिए यह बहुत उपयोगी क्रिया है, इसको लेना चाहिए। कैसे लेना है? 1-1 चम्मच इसको पहले धनिया और 4 गुना इसकी मिश्री, इसको पीस करके मिक्स करके रख लेंगे, एक शीशी में भर के रख लीजिए। लेना कैसे? 1-1 चम्मच दिन में 2 बार लेना है, पानी के साथ लेना है। इससे पेशाब भी खुल करके आएगा, जितनी गर्मी है वो सारी पेशाब के माध्यम से निकलेगी। धनिया ठंडा होता है, मिश्री ठंडी होती है, तो शरीर में एसिडिटी की समस्या को दूर करेगी। इतना सुंदर गुण वाला होता है धनिया। हमारे घर में एक और मसाला होता है जिसको कहते हैं राई, सरसों की, जो काली सरसों जिसको कहते हैं। उस राई के कितना सुंदर से 2 लाभ बता रहे हैं आज आपको। पहला है, जिस भी शरीर में किसी भी भाग में यदि सूजन अनुभव हो रही है तो राई को पीस करके उसको लगाएं और वहां पर पट्टी बांध दें। सूजन में विशेष लाभ होता है, सामान्य नहीं, विशेष। सिर दर्द में राई को, पिसी हुई राई को सिर पर लगाएं और सिर पर लगा करके बांध देंगे, थोड़ा पट्टी के द्वारा या किसी से कवर कर देंगे। इससे भी सिर दर्द में खूब, अंदर सिर को शक्ति मिलती है, सिर की नस नाड़ियों को खूब ताकत मिलती है राई को पीस करके यदि लगाते बांधते हैं। इसीलिए सिर दर्द में भी राई का बड़ा सुंदर प्रयोग है। यहाँ पर लगाने से मतलब है पीस करके लेप करना है। जब लेप करते हैं तभी तो लगेगी, ये सिर पर तो रखने में नहीं आएगी, इसीलिए इसको लेप करना है ना। लौंग की बात कर रहे हैं। लौंग, यदि दांत में दर्द हो, दाढ़ में दर्द हो, तो लौंग को लें, जहां दर्द है वहां पर दबाएं इस लौंग को, उस भाग को इस लौंग से दबाएं, अथवा लौंग रख करके उस भाग को अर्थात दांत दाढ़ को दबाएं, या इस लौंग को पीस लेंगे और पीस करके आपको वहां पर उस पिसे हुए लौंग को यूं लगाएं। इससे दांत का दर्द निश्चित रूप से ठीक हो जाता है थोड़ी सी देर में। ये सारे तुरंत काम करने वाले नुस्खे हैं, प्रयोग हैं, अनुभूतिक योग हैं, घरेलू प्रयोग है। हल्दी की बात कर रहे हैं। यदि कहीं कट जाए, जल जाए, तो वहां पर हल्दी पिसी हुई डालने से वहां घाव भी बंद हो जाता है और रक्त भी बंद हो जाता है। और बड़ी बात, वहां पर फफूला नहीं पड़ता, वरना कट जाने और जल जाने पर विशेष रूप से फफूला पड़ जाता है त्वचा पर। इसीलिए हल्दी का पाउडर इसके लिए बेस्ट है। हल्दी का एक और प्रयोग, यदि किसी को मोच आ जाए, मोच आ जाने पर क्या करना, पहले सबसे पहले आप एक मोटी रोटी बनाएं, आटे की रोटी बनाएं, मोटी थोड़ी, जो आप भोजन करते हैं उससे दुगनी तिगुनी मोटाई में बनाएं। उस पर आप हल्दी डालें, हल्दी डालकर सरसों का तेल डालें, इन दोनों को लगा करके अच्छे ढंग से, जहां पर मोच आई है, जहां सूजन है, जहां दर्द है, वहां पर आप इसको बांध देंगे। इससे सूजन की सूजन दूर हो जाएगी, दर्द का दर्द दूर हो जाएगा। इतना सुंदर प्रयोग है। चेहरे की सुंदरता के लिए हल्दी का प्रयोग। यदि चेहरे पर झाइयां हैं, फोड़े हैं, फुंसियां हैं, बहुत सारे निशान हैं, पिंपल्स हैं और बहुत सारे ऐसे निशान हो जाते हैं, जो मतलब फोड़े फुंसियां तो ठीक हो जाते हैं, कभी कभी उनका निशान बने रह जाते हैं। इसके लिए क्या करें, तो हल्दी, चंदन और नीम की पत्तियों का पाउडर, इन तीनों को आप लेंगे और इन तीनों को बराबर मात्रा में लेकर चेहरे पर लेप करें, गुलाब जल आदि के साथ में या पानी के साथ भी कर सकते हैं। इसको लेप करेंगे, चेहरे के बिल्कुल साफ सुथरा होकर सुंदर हो जाएगा चेहरा। अदरक की बात करते हैं, जिनको भूख नहीं लगती, अर्थात मंदाग्नि नाम का रोग है, अदरक का रस इतना ही नींबू का रस, इन दोनों को मिला करके पिए। कितना पिए? 2-2, 3-3 चम्मच पिए। पहले ही दिन से भूख बढ़ने लगेगी। जिनको भूख नहीं लगती उनके लिए बड़ा अद्भुत प्रयोग है। मोटापा घटाने के लिए बड़ा सुंदर सा प्रयोग अदरक का। 2 गिलास पानी में 5 ग्राम अदरक, 2 गिलास पानी में 5 ग्राम अदरक को डालें, उसको उबालें। उबालने के बाद जब थोड़ा सा नॉर्मल सा हो जाए, उसमें थोड़ा शहद और थोड़ा नींबू का रस डाल करके और उसको पी जाएं। ऐसा करने से
महीने 2 महीने में आपके अंतर आ जाएगा वजन में, वजन घटने लग जाएगा। अर्थात जिनका एक्सेस वेट है उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा, सुंदर, बढ़िया प्रयोग है, सरल प्रयोग है। इसको बिल्कुल ठंडा होने नहीं देना है, इसको गरम गरम मतलब गुनगुना से थोड़ा सा ज्यादा स्थिति में ही पीना। ठंडे होने से मतलब है पहले तो उबाल ले अदरक डाल करके 2 गिलास पानी में 5 ग्राम अदरक, उसके बाद उसमें आप नींबू डालें, थोड़ा शहद डालें, और ये ऐसा करने से क्या होगा, आपका वजन घटाने का एक बड़ा सुंदर सा फॉर्मूला तैयार हो गया। अब ये आपको गरम गरम पीना है, जैसे कोई चाय पीते थे इस प्रकार से पीना है, और धीरे धीरे करके सुबह सुबह खाली पेट पिए। इसका प्रयोग, इसका लाभ तभी होगा मोटे लोगों पर। वाहन आदि में, गाड़ी में जिसको हिचकी, उल्टी, जी मिचलाना ऐसी चीजें होती हैं, ज्यादातर तो उल्टी की समस्या होती है, तो उनको क्या नींबू रखना चाहिए, उस पर थोड़ा नमक लगा करके उसको चूसना, चाटना चाहिए। ये छोटा सा प्रयोग है, लेकिन वास्तव में बड़ी समस्या से निजात मिल जाती है। लहसुन एक हमारे घर में होता ही है, बहुत सारे घरों में नहीं खाते हैं लहसुन, लेकिन जो लोग खाते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी चीज है ये लहसुन। वो क्या है, जहां पर ऑक्सीजन कम है, जिस क्षेत्र में ऑक्सीजन कम है, अथवा जिन लोगों को ऑक्सीजन की कमी ज्यादा हो जाती है, एक लहसुन को लेना, एक कली को, उसको ताबीज की तरह से गले में ऐसे बांध देना धागे आदि से। मतलब आपको अद्भुत इसका असर पता लगेगा कि लहसुन से ऑक्सीजन की कमी भी पूरी हो जाती है। लेकिन विशेषकर उन क्षेत्रों में होता है जहां पर वास्तव में ऑक्सीजन कम होती है, वो ज्यादा ठंडे प्रदेश होते हैं, इसलिए वहां पर कुछ लगता ही ऐसा। बात करते हैं एलोवेरा की, घृत कुमारी की। एलोवेरा के प्रयोग से हमारे जोड़ों में दर्द, वायु के अन्य विकार, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, जितनी भी समस्या, पाचन तंत्र के विकार, इन सब में विशेष लाभकारी है एलोवेरा। यदि एलोवेरा को हम लेंगे, उसके टुकड़े टुकड़े काट लीजिए उसके गूदे के, अथवा गूदे का भी आप यदि ऊपर का हरा पत्ता न भी हटाएं तो भी इसके टुकड़े पहले धो करके इसके टुकड़े टुकड़े काट करके इसको सब्जी की तरह पकाएं। और जैसे सब्जी बनती है अन्य सब्जियां, इस तरह से रोज अगर आप इसको पकाएंगे तो कुछ ही 2-4-5 दिनों में आपको लगेगा कि वाह, जोड़ों का दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर हो रही है, पाचन तंत्र के विकार धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। ऐसे वायु के विकार, वात के, संधियों के विकारों को भी और पेट की समस्याओं को भी दूर करने का काम बहुत अच्छे ढंग से एलोवेरा करता है। जिनके बाल जड़ते हैं, जिनकी त्वचा साफ नहीं है, त्वचा में निखार लाना है, ये सब एलोवेरा में गुण होते हैं। सबके एलोवेरा के भी कई प्रकार, कई नस्लें होती है। एलोवेरा को भी प्रयोग करने की विधियां बहुत सारी होती है, अलग अलग प्रकार से एलोवेरा को हम लगाते भी हैं, एलोवेरा का जूस भी बनाते हैं, ऐसे सब अलग अलग। लेकिन आज आपको एक ही प्रयोग पता है, इस प्रयोग को करने से जोड़ों में दर्द में विशेष लाभ होता है। एलोवेरा के जूस का दूसरा प्रयोग हम बता रहे हैं आपको। यदि एलोवेरा का जूस हम प्रतिदिन 4 से 6 चम्मच पिए तो पेट की तो सारी समस्याएं दूर हो ही जाती हैं। खाली पेट पिया जाता है सुबह और शाम को सोने से आधा 1 घंटा पहले, भोजन के आधा 1 घंटा बाद, या फिर शाम को भोजन से आधा 1 घंटा पहले ले लें। तो सुबह शाम खाली पेट यदि 4 से 6 चम्मच एलोवेरा जूस लेंगे तो पेट की तो सारी दुर्बलताएं समाप्त हो जाएंगी, कमियां समाप्त हो जाएंगी। पेट की समस्या में विशेष लाभ तो करता ही है, लेकिन साथ ही साथ ये हमारी दुर्बलता, हमारी कमजोरी को भी दूर करता है। एलोवेरा का जूस पीना ही चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति को भी पीना चाहिए। हाथों पैरों में रूखापन जिसको है, उन लोगों को भी एलोवेरा का जेल यदि वो लगाएं तो हाथों पैरों का रूखापन समाप्त हो जाएगा। एलोवेरा का जूस पीने से शरीर की कांति बढ़ती है, अर्थात कमजोरी दूर होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, पेट के विकार दूर होते हैं, अथवा और साथ ही साथ संधियों के विकार भी दूर होते हैं। जोड़ों में किसी को दर्द है, चेहरा सुंदर साफ हो जाता है, बालों में चमक आ जाती है यदि बालों पर आप लगाएं। बालों को एलोवेरा के जूस से आप बाल धोएं, उसका जेल मिक्सी आदि में डाल करके बनाएं, पूरा अच्छा जूस बन जाएगा। और या फिर उसके टुकड़ों को काट करके मिक्सी में डालें, उसका पूरा जेल बन जाएगा, जूस बन जाएगा, उससे आप बाल धोएं। 10-15 मिनट इसको बालों में रखें, जिससे कि बाल ऐसे चमकदार हो जाएंगे। जिसको शाइनिंग वाले बाल चाहिए, वे परमानेंट नेचुरल शाइनिंग वाले, वे इस एलोवेरा से धोए। नेचुरल शाइनिंग, दही से जो लोग बाल धोते हैं उनके भी
दही में बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे बालों को जरूरत होती है। ऐसे कई सारे पोषक तत्व हमारे बालों को मिल जाते हैं, इसलिए दही से और एलोवेरा के जूस से या एलोवेरा के जेल से जो भी व्यक्ति बाल धोता है उसके बाल हेल्दी भी रहते हैं, जड़ें भी मजबूत रहती हैं, चमकदार काले भी बने रहते हैं। बात करते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने की बात, असाध्य रोगों को दूर करने की बात, जिसमें कैंसर आदि, एड्स आदि, HIV आदि बहुत सारे और भी कैंसर ऐसे बड़े बड़े रोग हैं जो असाध्य हैं, जिनका एक तरह से उपाय असंभव मानते हैं लोग, लेकिन ऐसा है नहीं। प्रकृति की शरण में आएंगे तो इसका भी उपाय है। इसके लिए भी पंच तत्व अमृत या पंचामृत बनाया जाता है। कैसा बनता है वो एक बार जान लेते हैं। गिलोय का रस, गेहूं के जवारे का रस और एलोवेरा का रस। गिलोय कहते हैं जो राष्ट्रीय औषधि है इसको, तो गिलोय, एलोवेरा और गेहूं का जवारा, इन तीनों के रस 10 से 20 ml प्रत्येक को ले लेंगे। 10 से 20 ml तक गिलोय रस, 10 से 20 ml गेहूं के जवारे का रस, 10 से 20 ml एलोवेरा का रस, इनको ले लेंगे। लगभग 50 के ml के आसपास हो जाएगा। इसमें 7 पत्ते तुलसी के, 7 पत्ते नीम के और डाल लेंगे और इसको मिक्सअप करके ऐसा शानदार इतना एक अच्छा पैक बन जाएगा इसका। इसको पिए। इसको पीने से कैंसर जैसे रोगों में विशेष बल आता है शरीर में और कैंसर को दूर करने की शक्ति इसमें होती है। इसमें असाध्य रोग और भी कोई से भी हमारे शरीर में असाध्य रोग, उनसे भी लड़ने की शक्ति पैदा होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक पावर पैक होती है, एक तरह से बहुत पावर पैक। इतनी गजब की चीज है, टॉनिक के रूप में काम करता है। स्वस्थ व्यक्ति भी यदि कुछ दिन पिए तो उसके शरीर में एक अद्भुत शक्ति का अनुभव करता है, स्वस्थ का, अच्छे स्वास्थ्य का और बल का अनुभव करता है। एक प्रयोग स्मृति वर्धक, याददाश्त को बढ़ाने का। 5 से 7 बादाम, लगभग 8 से 10 ग्राम अखरोट गिरी और 5 से 6 काली मिर्च साबुत। फिर बोल रहा हूं, 5 से 7 बादाम, 8 से 10 ग्राम अखरोट गिरी और 4 या 5 या अधिकतम 6 काली मिर्च साबुत। इन तीनों को पानी में भिगो करके रख दीजिए। सुबह उठ करके खाली पेट इनको चबा चबा कर खाएं, या तो पीस करके इनको इकट्ठा ले लेंगे एक ही चम्मच में, या इनको चबा चबा कर खाएं। इससे याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है। एक याददाश्त का और छोटा सा प्रयोग जो हमने हमारे गुरुओं को करते हुए देखा, मालकांगनी के बीज दाने मिल जाते हैं आसानी से। मालकांगनी ज्योतिषमती पंसारी की दुकान में मिल जाती है, बहुत सस्ती आती है। उसके 3-4 दाने प्रतिदिन सुबह खाली पेट पानी के साथ देने से भी याददाश्त बहुत अच्छी रहती है, काफी कुछ याद रहता है, भूलता नहीं व्यक्ति। वरना प्राय होता है ये, आगे का याद करेंगे पीछे का भूल जाएंगे, फिर दोहराने के लिए समय लगाना पड़ता है। इसलिए ये मालकांगनी हुआ, अखरोट का, बादाम का, काली मिर्च का प्रयोग हुआ, ये बहुत अच्छा रखता है, मानसिक बल पैदा करता है, बुद्धि का बल पैदा करता है, स्मृति, मेधा शक्ति विकासक है। इसीलिए इस प्रयोग को कई सालों से हमारे बुजुर्ग पूर्वज आदि भारतवर्ष के सभी घरों में करते आए, देखे गए हैं। दादी नानी के नुस्खों में भी शामिल। मुनक्का और अंजीर को दूध में यदि पका करके हम इसका सेवन करें तो पेट की तो समस्या में, यानी पाचन की क्रिया तो अच्छी सुधरती ही है, साथ ही साथ ताकत भी एक अच्छी आती है शरीर में। ताकत आना का मतलब है बल में वृद्धि होती है, कमजोरी दूर होती है, व्यक्ति शक्तिशाली बनता है, एक थोड़ी ताकत आती, जल्दी थकता नहीं है जीवन में, बहुत काम करने हमें अभी। इसलिए 2-4-5 घंटे काम किया, थक गए, सो गए, ऐसा नहीं। 12-15 घंटे तक तो व्यक्ति कंटिन्यूटी के साथ काम करे, थके नहीं। उसके लिए बलवर्धक कई सारी चीजें आज हमने आपको बताई। तो मित्रों, दर्शकों, बहुत सारी चीजें हम जान सकते हैं, जानेंगे आगे भी। अभी आज हमने जड़ी बूटी दिवस 4 अगस्त पर, जो कि पूज्य आचार्य बाल कृष्ण जी के जन्म दिवस के रूप में या जड़ी बूटियों के दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। आज हमने विशेष बातें जानी योग व स्वास्थ्य के इस कार्यक्रम में। आप सब इसी प्रकार से हमारे इस कार्यक्रम, इस चैनल से जुड़े रहें। आगे और ज्यादा अच्छी जानकारी प्रद बातें हम आपके सामने रखेंगे, जो हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बड़े उपयोगी होंगी। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तो आज के सत्र में आप सबने बहुत सारी चीजें जानी। आज के सत्र में इतना ही। आप सबका धन्यवाद। नमस्ते। जड़ी बूटी दिवस की और इस विशेष पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी संदेश के साथ किसी औषधीय गुण के पौधे को आप अपने घर में लगाएं और उससे स्वास्थ्य पाएं और
ऑक्सीजन का निर्माण करके अच्छे जीवन को पाएं। निश्चित रूप से आप सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत।